अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों, जुड़िए हमसे। आज का टॉपिक है मुफ्तखोरी और मुफ्त की चीज़ मिलने से इंसान कितना कमज़ोर हो जाता है। इसका मैं विवरण करूंगा एक गिद्ध की कहानी के साथ। मुफ्त की चीज़ों के छुपे हुए खतरे को उजागर करने वाली यह कहानी गिद्धों के उस अनुभव पर आधारित है जो मुफ्त का भोजन उनकी बर्बादी का कारण बन गया था। गिद्धों का मुफ्त भोजन यानी फ्री का खाना एक खतरनाक सबक। एक ऊंचे पहाड़ी की चोटी पर गिद्धों का एक बड़ा झुंड रहता था। वे बहुत ऊंचे उड़ते थे और दूर तक उनकी नजर जाती थी। वे हर दिन शिकार की तलाश में निकलते और अपनी मेहनत से भोजन खाना जुटाते थे। लेकिन एक दिन एक नौजवान गिद्ध ने नीचे मैदान में एक अद्भुत जगह देखी। वहाँ एक विशाल बूचड़खाना स्लाइटर हाउस था जहाँ जानवरों को मारा जाता था। बूचड़खाने के मालिक ने जानवरों के बचे हुए हिस्से खुले में फेंक दिए थे। यह गिद्धों के लिए दावत जैसी थी। उनको ये फ्री में दिखा खाना, बिना मेहनत का खाना उनको आकर्षित किया। लालच में पड़ गए। युवा गिद्ध ने अपने सरदार को यह बात बताई। सरदार ने सोचा, शिकार के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी, जब भोजन मुफ्त में मिल रहा है तो क्यों ना उसका लाभ उठाया जाए, उसका फायदा उठाया जाए। अगले दिन पूरा झुंड बूचड़खाने के पास पहुंच गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। खाने का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने जी भरकर खाया और लौट आए। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। गिद्धों ने मेहनत करना छोड़ दिया। उनका जिस्म भारी हो गया और पंख कमजोर हो गए। वे अब ऊंचाई पर उड़ना भूल चुके थे। उनकी आंखें अब शिकार की तलाश नहीं करती थी, बल्कि बूचड़खाने के मालिक की तरफ देखती थी कि वह कब भोजन खाना फेंकेगा। धीरे धीरे बूचड़खाने के मालिक ने एक जाल बिछाना शुरू कर दिया। उन्होंने उस खाने में कुछ मिला दिया जिससे गिद्धों के शरीर में और आलसीपन आ गया। गिद्धों को इसका एहसास नहीं हुआ क्योंकि उन्हें मुफ्त के खाने की तलाश लग चुकी थी। मुफ्त के खाने की लत इतनी लग गई कि उनको ये खबर ही नहीं हुआ कि हमारे साथ कुछ धोखा हो रहा है। एक दिन जब सारे गिद्ध बूचड़खाने के पास खाना खा रहे थे, तभी बूचड़खाने के मालिक और उनके साथियों ने जाल में फंसे गिद्धों को आसानी से पकड़ लिया। वे इन गिद्धों को पिंजरे में भर कर ले गए और उन्हें कहीं दूर सर्कस में बेचने की योजना बना डाली। गिद्धों का सरदार, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके झुंड का एक भी सदस्य नहीं बचा था। मुफ्त का भोजन पाकर उन्हें अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपनी आजादी सब कुछ खो दिया था। फ्री का खाना खाने की उनकी लत इतनी पड़ गई कि अपनी ताकत और अपनी आजादी सब कुछ खो दिया। उन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए था, ना कि मुफ्त की चीजों पर। इस कहानी में हमें यह सबक मिलता है कि जो चीज बिना मेहनत के मिलती है वह अक्सर हमारी बर्बादी का कारण बन जाती है। इसी तरह से हम इंसानों के लिए भी ये प्रेरणादायक है कि सियासत में मुफ्त वादों और गिद्धों की कहानी के बीच एक गहरा संबंध देखा जा सकता है। आपकी बात सही है कि आप कोई चीज बिना मेहनत के आसानी से आपको अगर मिलती है तो उसकी असल कीमत और दूरगामी परिणाम अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। जब राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए मुफ्त में सामान या सेवाओं का वादा करते हैं तो यह उस बूचड़खाने की तरह होता है जहां गिद्धों को बिना किसी प्रयास के भोजन मिल रहा था। शुरुआती दौर में यह वादा लोगों को बहुत आकर्षक करता है। उन्हें लगता है कि उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। लेकिन जैसा कि गिद्धों की कहानी में हुआ, इस मुफ्त के भोजन के पीछे एक छिपी हुई लागत होती है। यह लागत कई रूपों में सामने आती है। आत्मनिर्भरता में कमी। जब लोगों को मुफ्त में सब कुछ मिलने लगता है तो उनकी मेहनत करने की इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भरता कमजोर हो जाती है। वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने की बजाय सरकार पर निर्भर रहने लगते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे गिद्धों ने शिकार करना छोड़ दिया था। आर्थिक संकट। मुफ्त के वादों को पूरा करने के लिए सरकार को भारी मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है, जिससे महंगाई, टैक्स में वृद्धि और विकास परियोजनाओं में कटौती की जाती है और उसकी जैसे समस्याएं पैदा होने लगती हैं। यह वह जाल है जो अंत में गिद्धों को फंसा लेता है। विकास में बाधा। जिस पैसे का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल, सड़कों और उद्योग बनाने में हो सकता था, वह मुफ्त की योजनाओं में खर्च हो जाता है। इससे समाज की दीर्घकालिक
विकास रुक जाती है। एक तरह से यह लोगों की भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बड़ा धोखा साबित होता है। मतदान का तरीका, मुफ्त के वादे लोगों को उनकी असली जरूरतों और देश के भविष्य से ध्यान भटकाते हैं। लोग नेता की योग्यता या उसके विकास के एजेंडे को देखने के बजाय यह देखते हैं कि कौन उन्हें सबसे ज्यादा मुफ्त में देगा। यह गिद्धों के उस लालच की तरह है जिसने उन्हें बूचड़खाने की तरफ खींचा था, जबकि उनका स्वाभाविक जीवन शिकार करने का था। इस तरह मुफ्त के वादों की राजनीति लोगों के तत्कालिक सुख के लिए उनकी दूरगामी आत्मनिर्भरता और देश के भविष्य को दांव पर लगा देती है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर जनता अपनी असली ताकत और आज़ादी खो सकती है। इस कहानी से अगर आपको कुछ सबक मिले तो हमें लाइक फॉलो जरूर करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमसे इस तरह से लाइव में जुड़ते रहें। मिलते हैं अगले कहानी में। अस्सलामु अलैकुम।